नासरीन, आमिर खान बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं। उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कहा जाता है। आमिर खान की फिल्म सिलेक्शन भी बाकी एक्टर्स की निस्बत बहुत ही डिफरेंट होती है, जहां ऑडियंस उन्हें हर बार एक नए रूप और करैक्टर में देखती है। इस वीडियो में हम आपको आमिर खान की लाइफ से जुड़ी ऐसी बातें बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, आमिर खान 14 मार्च 1965 को मुंबई में पैदा हुए और पिछले 30 सालों से वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। आमिर खान ने सिर्फ 12वीं जमात तक ही पढ़ाई की और उसके बाद पढ़ाई छोड़कर फुल टाइम फिल्मी दुनिया में आ गए। आमिर खान पैदा ही एक फिल्मी घराने में हुए थे, जहां उनके फादर एक फिल्म प्रोड्यूसर थे और आमिर खान पहली मर्तबा अपने चचा की फिल्म यादों की बारात के एक गाने में नजर आए थे। उस वक्त वो अभी सिर्फ 7 साल के थे। नंबर 2, आमिर खान के वालिद ताहिर हुसैन नहीं चाहते थे कि आमिर खान फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करें, क्योंकि ताहिर की प्रोड्यूस करदा फिल्में ज्यादातर फ्लॉप हो रही थीं और उनके कई प्रोजेक्ट्स तो रिलीज ही नहीं हो पाए। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि आमिर खान एक एक्टर बने। लेकिन आमिर खान को एक्टिंग का इतना जुनून था कि उन्होंने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ी और एक थिएटर में एक्टिंग करने लगे। नंबर 3, आमिर के ग्रैंड अंकल एक फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत मूवमेंट में हिस्सा लिया था और उनके इस ग्रैंड अंकल का नाम अबुल कलाम आजाद था, जिन्हें मौलाना आजाद के नाम से अब भी जाना जाता है। अपने अंकल को ही खराजे तहसीन पेश करते हुए आमिर ने भी अपने छोटे बेटे का नाम आजाद रखा है। नंबर 3, फिल्म अंदाज अपना अपना में आमिर और सलमान की जोड़ी ने लोगों को खूब हंसाया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उन दोनों की आपस में नहीं बनती थी। आमिर ने एक इंटरव्यू में बताया कि सलमान खान उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ही मगरूर हुआ करते थे। इसलिए आमिर ने फैसला कर लिया था कि इस फिल्म के बाद वो कभी भी सलमान के साथ काम नहीं करेंगे। उसके बाद 2002 में जब आमिर खान और रीना दत्ता के दरमियान तलाक हुई तो आमिर और सलमान फिर से मिलने लगे और दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। आमिर ने एक इंटरव्यू में बताया कि सलमान खान उन दिनों उनके साथ ड्रिंक करने आया करते थे और ये वो वक्त था जब आमिर खान अपनी तलाक की वजह से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। आमिर ने कहा कि शायद सलमान को जज करने में मुझसे कोई गलती हो गई, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। नंबर 4, रीना दत्ता आमिर खान के घर के बिल्कुल सामने वाले फ्लैट में रहती थी और वहीं से आमिर को अपने टीनेज में ही रीना से शदीद वाली मोहब्बत हो गई थी। आमिर ने बताया कि वो अपनी बालकनी में खड़े होकर या फिर अपने रूम की विंडो से रीना को देखते थे और जब वो स्कूल जाने के लिए घर से निकलती तो वो रास्ते में इंतजार करते। दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करने लगे और फिर दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन बीच में मजहब की दीवार थी, जिसकी वजह से दोनों के ही घर वाले इस शादी के लिए रजामंद नहीं थे, क्योंकि आमिर खान एक मुसलमान थे जबकि रीना दत्ता एक हिंदू घराने में पैदा हुई थी। जब लाख कोशिशों के बावजूद भी उनके घर वाले नहीं माने तो दोनों ने भागकर कोर्ट मैरिज कर ली और फिर 2 साल तक घर वालों से इस शादी को छुपा कर रखा। जब घर वालों को पता चला तो फिर उन्हें अपने बच्चों को अपनाना पड़ा। दोनों ने एक साथ 16 साल गुजारे। उस दौरान दोनों के बीच काफी ऊंच नीच भी होती रही, जिसकी वजह ये थी कि आमिर खान का अक्सर ही अदाकाराओं के साथ नाम जुड़ जाता था। जैसे फिल्म दिल चाहता है में आमिर और प्रीति जिंटा के दरमियान भी कुर्बतें बढ़ गई थीं और दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन जल्द ही ये खबर आमिर की बीवी तक पहुंची और प्रीति ने आमिर से दूर जाने में ही बेहतरी समझी। आमिर और रीना दत्ता जिंदगी भर एक दूसरे का साथ नहीं निभा पाए और 16 साल एक साथ गुजारने के बाद 2002 में उन दोनों की तलाक हो गई। नंबर 5, रीना दत्ता से आमिर के 2 बच्चे हैं, आयरा खान और जुनेद खान। जुनेद अब एज ए डायरेक्टर फिल्मों में काम करता है, जबकि इरा खान म्यूजिक प्रोडक्शन और डायरेक्शन का काम करती है। इरा खान ने बताया कि जब उसके पेरेंट्स के दरमियान तलाक हुई तो वो उस वक्त सिर्फ 6 साल की थी, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई और बहुत अकेली हो गई और 14 साल की उम्र में उन्हें अपने ही घर में सेक्सुअली हैरेस और अब्यूज किया गया। ताहम जब वो थोड़ी बड़ी हुई
हुई तो उसे बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया गया और वहाँ इरा ने एक लड़के के साथ रहना शुरू कर दिया और कुछ अरसा पहले दोनों की फोटोज भी वायरल हुई जिसमें दोनों की कुर्बतें साफ नजर आ रही थी और ये क्लियर था कि दोनों के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात हैं। नंबर 6, 1998 में जब आमिर खान फिल्म गुलाम की शूटिंग में मसरूफ थे तो वहां एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट जेसिका हाइंस उनका इंटरव्यू करने के लिए आई। जेसिका असल में आमिर खान के लाइफस्टाइल पर स्टोरी करना चाहती थी, इसलिए उन्हें कुछ दिन आमिर के आसपास गुजारने थे। जब दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर दोनों में कुर्बतें इतनी बढ़ गईं कि दोनों ने एक साथ ही रहना शुरू कर दिया। हालांकि उस वक्त आमिर खान शादीशुदा थे। वो शाम को फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद जेसिका के साथ ही होटल में स्टे करते और दोनों के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात कायम हो गए। उसी दौरान जेसिका हाइंस बगैर शादी के ही आमिर खान के साथ प्रेग्नेंट भी हो गई और उन्होंने आमिर से शादी करने का कहा। आमिर जो कि पहले से ही शादीशुदा थे, उन्होंने जेसिका को अबॉर्शन करवाने का कहा, लेकिन जेसिका अपना बच्चा जाया करना नहीं चाहती थी और वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी, जिस पर आमिर ने उन्हें धमकी दी कि अगर वो ये बच्चा जाया नहीं करवाती तो वो उससे सारे रिलेशन खत्म कर देंगे। जेसिका अपनी बात पर डटी रही और वापस बर्तानिया चली गई और वहां जाकर उस बच्चे को जन्म दिया और फिर अकेले ही उसकी परवरिश की। आज ये बच्चा काफी बड़ा हो चुका है और वो भी अपने फादर के प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हुए मॉडल बन चुका है। आपको बता दें कि जेसिका हाइंस ने बर्तानिया जाकर आमिर के खिलाफ एक केस भी किया था और इस केस में जब इन्वेस्टिगेशन हुई और सबूत सामने आए तो अदालत में ये साबित हो गया था कि आमिर खान ही उस बच्चे के बायोलॉजिकल फादर हैं। नंबर 7, फिल्म धोबी घाट में आमिर खान एक पेंटर के रूप में नजर आते जो अपने फ्लैट में अकेला रहता है। फिल्म की सारी लोकेशंस रियल हैं, जहां आमिर को रोज एक सोसाइटी में आकर शूट करना पड़ता था, लेकिन वहां पर मसला ये था कि आमिर को हर कोई बहुत आसानी से पहचान लेता था और सीन्स टाइम पर शूट नहीं हो पाते थे, जिस पर आमिर ने फैसला किया कि जब तक शूटिंग मुकम्मल नहीं होती तो वो उसी फ्लैट में रहेंगे और यूं एक हफ्ता वो उसी फ्लैट में रहे जो फिल्म में उनके कैरेक्टर का घर दिखाया गया था। और जब आउटडोर सीन्स को शूट करने का वक्त आया तो आमिर को लोगों की भीड़ के अंदर बिना किसी को भिनक लगे अपने सीन्स मुकम्मल करने होते थे और उसके लिए जूम कैमरा एंगल्स यूज किए गए, जिसकी वजह से अवाम को बिल्कुल भी शूटिंग का पता नहीं चला। नंबर 8, आमिर खान अपनी हर फिल्म की शूटिंग मुकम्मल करने के बाद एक टेस्ट स्क्रीनिंग रखते हैं, जिसमें किसी सेलिब्रिटी या बड़े अदाकारों को नहीं बुलाया जाता, बल्कि वो बहुत ही आम से लोगों को बुलाकर उन्हें फिल्म दिखाते हैं, जिससे उन्हें ये आइडिया हो जाता है कि आम लोग उनकी फिल्म को कैसे परसीव कर रहे हैं और इस फीडबैक से वो काफी कुछ सीखते हैं और अपनी फिल्म को एडिट करके कई चेंजेस भी करते हैं। नंबर 9, आमिर खान किसी फिल्म के लिए कोई भी फीस नहीं लेते, बल्कि फिल्म के प्रॉफिट से एक हिस्सा लेते हैं। आमिर का कहना है कि वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से किसी प्रोड्यूसर का नुकसान हो, तो फिल्म रिलीज होने के बाद जब फिल्म की प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रोड्यूसर का 25% प्रॉफिट हो जाता है तो उसके बाद वाले पैसों से आमिर खान अपना हिस्सा लेते हैं। नंबर 10, फिल्म राजा हिंदुस्तानी के गाने तेरे इश्क में नाचेंगे में जहां आमिर खान एक ड्रंक कैरेक्टर में नजर आते हैं। इस गाने की शूटिंग के लिए आमिर ने असल में शराब पी रखी थी ताकि वो पूरी तरह से कैरेक्टर में ढल जाएं। नंबर 11, रीना दत्ता से तलाक के बाद आमिर खान की फिल्म लगान के सेट पर किरण राव से मुलाकात हुई। उस वक्त आमिर खान डिप्रेशन से गुजर रहे थे और उन्हें किसी सहारे की जरूरत थी। आमिर और किरण के दरमियान दोस्ती हुई और फिर दोनों फोन पर बातें करने लगे और आमिर को लगा कि किरण के साथ वो अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सकते हैं और फिर 2004 में दोनों ने बगैर शादी के ही एक साथ रहना शुरू कर दिया और 2005 में शादी कर ली। शादी के 4 साल बाद किरण राव
प्रेग्नेंट हुई, लेकिन कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से उनका बच्चा जाया हो गया। आमिर ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये सिचुएशन उन दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल थी, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद किरण राव दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पाई और 2011 में दोनों ने सरोगेसी के थ्रू एक बच्चे को जन्म दिया। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मर्द के स्पर्म और औरत के एग्स को आर्टिफिशियली मिलाया जाता है और फिर किसी दूसरी औरत के पेट में इसको दाखिल कर दिया जाता है जो कि प्रेग्नेंट हो सकती हो, और फिर बच्चे की बाकी परवरिश उसी औरत के पेट में होती है। इसी तरह आमिर और किरण ने भी अपना बच्चा किसी दूसरी औरत से पैदा करवाया। आमिर और किरण ने इस बच्चे का नाम आजाद राव खान रखा। नंबर 12, आमिर खान इंडिया के पहले एक्टर हैं जिनकी फिल्मों को चाइना में अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हुआ। चाइना में उनकी शोहरत 3 इडियट्स के बाद बढ़ी और उसके बाद दंगल ने जब इंडिया से 300 करोड़ का बिजनेस किया तो फिल्म को चाइना में भी रिलीज करने का फैसला किया गया और फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जहां फिल्म ने 1700 करोड़ का बिजनेस किया। और दंगल इंडिया की पहली फिल्म है जिसने दुनिया भर से 2000 करोड़ का बिजनेस किया। और आमिर खान की पॉपुलैरिटी को देखकर ही अब सलमान खान की फिल्में भी चाइना में रिलीज की जाती हैं। नंबर 13, आपने देखा होगा कि अक्सर ही बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस के स्टैचूज बनाए जाते हैं जो कि लंदन के मैडाम तुसाड म्यूजियम में शोकेस किए जाते हैं। और किसी भी सेलिब्रिटी के लिए ये एक ऑनर समझा जाता है कि मैडाम तुसाड में उसके स्टैचू की नुमाइश की जाए, लेकिन जब ये ऑफर आमिर खान को की गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं इन बातों में यकीन नहीं रखता और अगर किसी ने मुझे देखना ही है तो मेरा बुत देखने से अच्छा है वो मेरी फिल्म देख ले। नंबर 14, फिल्म मेला से आमिर खान और ट्विंकल खन्ना के दरमियान अच्छी दोस्ती हो गई और जब कुछ ही महीनों बाद ट्विंकल ने अक्षय के साथ शादी की तो उनकी शादी के वीडियो फोटोग्राफर आमिर खान थे। आमिर ने ट्विंकल से कहा था कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट तुम्हारी शादी का सबसे स्पेशल गिफ्ट होगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि पूरी शादी को वो खुद ही शूट करेंगे। नंबर 15, फिल्म दंगल में आमिर खान और फातिमा सना शेख ने बाप और बेटी का रोल प्ले किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहाइंड द सीन आमिर और फातिमा के दरमियान कुर्बतें बढ़ गई थीं और दोनों एक दूसरे को डेट भी करने लगे थे। और इसी वजह से आमिर खान ने फातिमा सना शेख को अपनी अगली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी कास्ट किया, जहां वो उनके साथ रोमांटिक मूड में नजर आए। दोनों के दरमियान नजदीकियां इतनी बढ़ गई थी कि आमिर अपनी बीवी से भी दूर रहने लगे थे और हर पार्टी और फंक्शन में वो अपने साथ फातिमा सना शेख को लेकर जाते थे। जब हिचकी फिल्म रिलीज हुई तो आमिर खान अपनी बीवी के बजाय फातिमा सना शेख के साथ ये फिल्म देखने के लिए सिनेमा गए। उसके अलावा अंबानीज के यहाँ एक बड़ी दिवाली पार्टी थी और इस पार्टी में उन्होंने फातिमा सना शेख के साथ ही शिरकत की थी, जिसके बाद मीडिया में बातें शुरू हो गयी और आमिर और फातिमा को दूर होना पड़ा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।